इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में खास करके दो फिगर्स के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, गोला और अर्धगोला। ये गोला सर्कल नहीं है, वृत्त नहीं है बेटा, ये वृत्त से अलग है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, जैसे कि ये संतरा है या गेंद होती है, उस तरह की फिगर है ये। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। और ये भी देखिए ये सेम है, क्योंकि इस गोले में कोई फ्लैट समतल सरफेस तो होती ही नहीं है। गोले में आप गेंद को देखिए ध्यान से, कुछ भी उसमें समतल नहीं होता। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम है इसमें, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। और आयतन यानी इसमें कितना समा सकता है वो हम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला लगा करके। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कितना उसमें मटेरियल लगा हुआ है बाहर से, जैसे कि गेंद में बाहर। और अगर वो ठोस गेंद है तो फिर आयतन से उसका पता चलेगा। इस फॉर्मूले में देखिए, ध्यान से देखिए, सिर्फ आर का इस्तेमाल हो रहा है, एच कहीं नहीं है, क्योंकि गोला है, हाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें, सिर्फ रेडियस से ही काम चल जाएगा। तो इस फॉर्मूलों में खास करके सिर्फ ये याद करने का तरीका आपको केवल आर ही रहेगा, वो गोले और अर्धगोले में। अर्धगोला जो है, जो अगर गोले को आधा काट दे हम बीच में से, जैसे संतरे को काट दिया, गेंद को काट दिया, तो वो अर्धगोला बन जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसका 4 है तो इसका आधा होगा, वक्र साइड का आधा काट दिया है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए काटने के बाद ये जो नई सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस आएगी। आप गेंद को काटेंगे या संतरे को काटेंगे तो बीच में फ्लैट सरफेस दिखेगी, वो भी एक वृत्ताकार दिखेगी। तो 2 पाई आर स्क्वायर में हमने क्या किया है, वृत्त जो हमें एक नया वृत्त सरफेस दिखी है वो पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। और आयतन आधा काटा था तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करेंगे, यानी 1/2 से गुना करेंगे तो ये 2 आ जाएगा कट कर, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब है। इन फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं और एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बड़े ही ईजी हैं। देखिए, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। त्रिज्या दी हुई है आपको फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पार्ट देख रहे हैं हम, आर की वैल्यू है 0.63 मीटर, ये आर दे दिया है। तो गोले का आयतन निकालना है बस। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें बस सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 गुना 22/7 गुना 63। 0.63 को मैं लिख सकती हूँ 63/100, चाहे तो 63/100 गुना 63/100 और गुना 63/100। 3 बार लिखना है क्योंकि आर क्यूब है बेटा, तो 3 बार लिखा जाएगा। जो कटता है वो काट लीजिए। ये सारे आप गुना कर लीजिए, 4 गुना 22 गुना 3 गुना 63 गुना 63। जो भी गुना आए वो आप लिखेंगे और बटे में 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये गुना करके आप लिख देंगे। और फिर उसको बाद में दशमलव भी लगा देंगे, 6 स्थान छोड़ करके आप दशमलव लगा दीजिए। ये आप खुद सोल्व कीजिए, फर्स्ट पार्ट भी बड़ा इजी है, आप खुद सोल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब कोई भी चीज़ कितना आयतन हटाएगी, जितना उसका खुद का आयतन होगा वही तो आयतन पानी का हटा पाएगी। तो उसका व्यास दिया हुआ है ये और ये, तो हमें क्या करना है, असल में इनका आयतन ही निकालना है। अब की बार व्यास दिया हुआ है तो सिंपली हम त्रिज्या निकाल लेंगे ये व्यास से। फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट कर रहे हैं, व्यास की वैल्यू है 0.21 मीटर, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में तो त्रिज्या चाहिए। 0.21/2 यानी कि 21 इस दशमलव को हटा दीजिए तो 2 गुना 100 आएगा बेटा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 बिंदी है। 21/200 मीटर त्रिज्या आ चुकी है। इसी फॉर्मूले में 4/3 पाई आर क्यूब, 21/200 21/200 आप देखिए गोले के आयतन में रख रहे हैं हम 22/7 गुना
21/200, 21/200 और फिर से 21/200, क्योंकि r³ होता है। इसको काट दीजिए, 7×21, ये कट गया। ये 100 में ले आएंगे बेटा हम, 2 से कटा है, 2 दूनी 4, फिर ये, क्योंकि फिर ये सिर्फ दशमलव लगाना ही बाकी रह जाएगा। 11 × 21 × 21 कर देना ऊपर, और बटे में 1 2 3 4 5 6, ये नीचे आ जाएगा। ऊपर आप गुना करके लिख दीजिए, और बाद में दशमलव के रूप में आयतन आप निकाल सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें बेटा। तो द्रव्यमान निकालने के लिए आयतन निकालना जरूरी होता है, और फिर आयतन की और इस घनत्व की गुना कर देंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा। तो आयतन के लिए हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, व्यास है तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास का आधा, गेंद की त्रिज्या आ गई, यानी कि 42/20 सेंटीमीटर, ये निकाल दिया। अब गेंद का आयतन का फॉर्मूला, क्योंकि ये गोला है तो ये फॉर्मूला लगा दिया, 4/3 × 22/7 × r³ यानी कि 42/20, 42/20 और 42/20। इसको काट लीजिए, दो से ये गुना कर लीजिए। ये गुना करने के बाद आया 38,808/1000, तो ये आएगा, दशमलव लगा देंगे बेटा 3 स्थान छोड़कर, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, गेंद का घनत्व दिया हुआ है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और गेंद का द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है घनत्व गुना आयतन। घनत्व कितना है 8.9, और गुना में आयतन कितना है 38.808। इसकी आप गुना कर दीजिए, ये लगभग आएगा 345.39 ग्राम। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, चांद का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चांद का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? तो इसको कैसे करेंगे, पहले पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं, मान लीजिए r है, तो पृथ्वी का व्यास कितना होगा, उसका डबल। अब पृथ्वी का व्यास आ गया, तो चांद का व्यास कितना बताया है 1/4, इसके व्यास का 1/4, यानी कि 2r/4। इसको पहले निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, तो r/2। तो चांद की त्रिज्या कितनी आई, व्यास की भी आधी होती है त्रिज्या, तो गुना में 1/2, यानी कि r/4। अब चांद की त्रिज्या भी आ चुकी है और पृथ्वी की त्रिज्या पता ही है, तो पृथ्वी का आयतन कितना होगा। अगर पृथ्वी की त्रिज्या r है तो पृथ्वी का आयतन होगा 4/3 πr³। और चांद का आयतन कितना होगा, चांद की त्रिज्या ये है, तो 4/3 πr³, यानी कि r/4³। इसको देखिए सोल्व कर लेते हैं, 4/3 πr³/4³। 4³ का मतलब है 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौके 64, ये हो गया। अब देखिए, ये इतना जो है 4/3 πr³, ये तो पृथ्वी का आयतन है, तो पृथ्वी के आयतन का 1/64 हुआ ये, पृथ्वी का आयतन बटे 64। तो यानी कि कौन सी भिन्न हुई है, 1/64, 1/64 गुना पृथ्वी का आयतन। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना बेटा हमें। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए, आयतन निकालना है हमें, क्योंकि दूध आ सकता है ये पूछा है। अब देखिए, व्यास है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लेंगे हम 10.5/2 करके। अब दशमलव के बाद 1 है, 1
डिजिट है तो फिर हम उसको एक ही जीरो लिखेंगे, तो 105/20 सेंटीमीटर ये आ गया। तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है अर्धगोले का आयतन का। तो इसको लगा देंगे 2/3 गुना 22/7 गुना 105/20 गुना 105/20 और गुना 105/20। इसको आप खुद सोल्व कीजिए बेटा, गुना भाग करिए, काटिए इसको, आयतन आ जाएगा। कितने लीटर में पूछा है, अब जो आयतन आएगा हमारा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आया है, जो भी आयतन आए आपका यहाँ मान लीजिए जितना भी आयतन आए उसको बाद में बटे 1000 कर देना आप। बटे 1000 करने से वो लीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से उसको भाग करना होता है। तो ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी हुई है। एक टंकी है बेटा अर्धगोलाकार टाइप से, और 1 सेंटीमीटर मोटाई उसके लोहे की चादर की है जिससे वो टंकी बनी हुई है। वैसे तो खोखली होगी क्योंकि टंकी में तो सामान आता है या पानी आता है, जो भी है। तो आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, ये अंदर की त्रिज्या 1 मीटर दी हुई है, और लोहे की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, बाहर से अगर हम त्रिज्या देखें तो वो कितनी होगी, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए क्योंकि ये इतनी मोटाई और जुड़ जाएगी, यानी 1 मीटर जमा में 0.01 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ये आपको पता ही होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01, तो ये जुड़कर आया 1.01 मीटर। तो बाहरी त्रिज्या आई ये। अब आंतरिक त्रिज्या पता चल गई है, बाहरी त्रिज्या पता चल गई, अलग सवाल है बेटा, ध्यान से देखिए इसको। तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ हमें इसका आयतन पूछा है, पूरी का आयतन नहीं पूछा, सिर्फ इस हिस्से का आयतन पूछा है। अब इस हिस्से का आयतन कैसे निकलेगा, अगर मैं बाहरी हिस्से का आयतन निकाल लूँ बाहरी त्रिज्या से और माइनस कर दूँ उसमें से अंदर वाला आयतन, बाहरी आयतन में से अंदर वाला आयतन माइनस कर दूँ तो सिर्फ इस हिस्से का आयतन आ जाएगा। तो आइए करते हैं। तो हम लिख लेंगे बेटा, टंकी बनाने में लगे लोहे का आयतन, बाहरी आयतन अर्धगोले का आयतन ये होता है, माइनस आंतरिक आयतन, क्योंकि अलग अलग त्रिज्या मानी थी हमने। तो यहाँ से 2/3 पाई तो कॉमन आ गया, अंदर बचा बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। अलग अलग त्रिज्या, 2 त्रिज्याएँ हैं बेटा इसमें, इसको सोल्व कर लीजिए। 2/3 गुना 22/7, आर क्यूब बड़ी त्रिज्या कितनी थी 1.01, और छोटी वाली तो 1 ही थी, 1 की क्यूब। 2/3 गुना 22/7, 1.01 1.01 गुना 1.01, 3 बार गुना करेंगे तो गुना करने के बाद ये आएगा 1.030301 माइनस 1 की क्यूब, 1 गुना 1 तो सिंपल 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ गया। इसको सोल्व कीजिए। 2/3 गुना 22/7 गुना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 0.030301। इसको आप सोल्व कर लीजिए, दशमलव हटा के बटे 0 लिख लीजिए चाहे तो, और फिर बाद में दशमलव लगा देना। ये कुल मिला के ये वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करके 0.06348 मीटर क्यूब। तो ये लोहे का आयतन आ गया है। इस तरह से क्वेश्चन बेटा सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया और आयतन पूछा है। आयतन का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमें आर पता होना चाहिए। अब त्रिज्या हमें नहीं दी है तो त्रिज्या हम इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही निकालने वाले हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया, फॉर्मूला लगा देंगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ से 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को उधर भेज देंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू आई 154 गुना 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचे 4 और 22, क्योंकि ये बराबर के इधर जाके बटे में आ जाएंगे। 22 7 154, तो ये आया 49/4। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर की वैल्यू ये है तो आर की वैल्यू आएगी
वर्गमूल 49/4, ये 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, तो 7/2 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या आ चुकी है। अब गोले की त्रिज्या आ चुकी है तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे और क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, इसको लगा दीजिए। 4/3 गुना 22/7 गुना आर क्यूब ये है, इसको 3 बार लिखेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे जो कटता है। ये आएगा गुना करने के बाद 539/3। तो इसको भी आगे भाग करके चाहे तो ऐसे भी बदल सकते हैं, 179 से 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर यहीं भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, किसी भवन का एक गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। आपने घर देखे होंगे, इस तरह से घर है मान लीजिए और वहाँ पर गुंबद बनाया हुआ ऊपर, उसके मंदिर में भी देखे होंगे आपने गुंबद ऊपर से गोलाकार। अंदर से इसमें सफ़ेदी, इस हिस्से में सफ़ेदी कराने का खर्चा 498.96 रुपये है सिर्फ इस गुंबद में। यदि सफ़ेदी कराने की दर ₹2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात करें। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो जब हम नीचे खड़े होकर देखते हैं तो यहाँ तो दीवार, यहाँ तो कोई छत नहीं होती, सिंपल ये ही दिखती है सिर्फ। तो यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही सफ़ेदी की गई है, ना कि इस पर। तो दर कितनी दी हुई है? ₹2 प्रति वर्ग मीटर, यानी कि ₹2 में 1 वर्ग मीटर एरिया पर सफ़ेदी की जाती है। तो ₹1 में कितनी करी जाएगी सफ़ेदी? 1/2 वर्ग मीटर पर। और इतने रुपए में कितनी सफ़ेदी की जाएगी? छोटी क्लासेस में करते थे, इतने रुपए में सफ़ेदी की जाएगी 1/2 गुना 498.96 वर्ग मीटर पर। और यही तो हमारा वो क्षेत्रफल है जहाँ पर सफ़ेदी की गई है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, काट लीजिए। 2 दूनी 4, 249.48, 249.48 वर्ग मीटर ये आया। और ये यही है जहाँ पर सफ़ेदी की थी, यानी कि ये गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। बात हम लिख देंगे बेटा। अब सेकंड पार्ट में पूछा है आयतन। आयतन के लिए पहले त्रिज्या पता होनी चाहिए हमें। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr² की वैल्यू है 249.48। यहाँ से r² की वैल्यू निकालेंगे ताकि r आ जाए। 2 गुना 22/7 गुना r², ये आ गया। यहाँ से r² की वैल्यू आई, ये 7 ऊपर चला गया और ये 2 और 22 नीचे आ गए। 2 गुना 22, दशमलव को हटाकर हम यहाँ 100 भी लिख सकते हैं बेटा। इसको आप काट लीजिए, ये आएगा भाग करने के बाद 39.69 कट जाएगा बेटा, ये काट लीजिए। तो r² की वैल्यू आ गई 39.69। r की वैल्यू आएगी वर्गमूल 39.69। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आया 6.3 मीटर। त्रिज्या आ चुकी 6.3 मीटर। अब आयतन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम आयतन निकाल लेंगे बेटा 4/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला लगा करके। r क्यूब 6.3, 6.3, इसको चाहे तो 63/10 लिख देना, दशमलव हटा करके 63/10, 63/10 दशमलव हटा दिया हमने। इसको कैलकुलेट कर लेना 539.9 मीटर क्यूब। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। 9th क्वेश्चन है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है। छोटे छोटे गोले हैं बेटा और हर एक की त्रिज्या r है। ऐसे ऐसे 27 गोले हैं बहुत सारे, और हर एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। इन सब को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात करें नए गोले की त्रिज्या s और s डैश का अनुपात। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ पिघला कर बड़ी चीज़ बनाई जाए तो क्या सेम होगा, उसमें और उसमें
आयतन सेम रहेगा बेटा। छोटी चीज़ को पिघलाकर बड़ी चीज़ बनाई, छोटी बहुत सारी चीज़ों को, तो आयतन सेम रहेगा, बाकी कोई चीज़ सेम नहीं रहती। तो आयतन से ही हम इनमें रिलेशन निकालेंगे। देखिए छोटे गोले की त्रिज्या है r, तो छोटे गोले का आयतन कितना होगा? गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई r क्यूब। तो ये तो एक गोले का आयतन आया, तो 27 गोलों का आयतन कितना होगा? 27 गुना 4/3 पाई r क्यूब। ये काट दीजिए, ये आया 36 पाई r क्यूब। अब इन गोलों को पिघलाकर ही तो हमने नया गोला बनाया है बड़ा, तो उसका आयतन भी यही रहेगा, क्योंकि आयतन सेम रहता है पिघलाने पर। हम लिख देंगे नए गोले का आयतन भी यही रहेगा। अब नए गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई। अब गोले की त्रिज्या भी अलग ही मिलेगी, सेम तो त्रिज्या नहीं होगी, तो छोटे थे, तो मान लीजिए उसकी त्रिज्या बड़ी त्रिज्या है r क्यूब, और ये सेम रहेगा 36 पाई r क्यूब के बराबर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से r क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। 36 r क्यूब गुना इसको, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये आ गया बेटा, ये आया 27 r क्यूब के बराबर। अब r की वैल्यू निकालते, देखिए r की वैल्यू आएगी 27 r क्यूब की पावर, ये 3 थी तो इधर जाके पावर हो गई 1/3। ये ध्यान से समझिए बेटा। अब ये 27 तो 3 की 3 ही होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, तो ये असल में 3r पूरे की 3 है। देखिए खोल के देखिए, 3 3 होती 27 r क्यूब, यही आया। तो 3r पूरे की 3 है, और उसकी 1/3 है अलग से, यह पावर अलग है, ये कैंसिल हो गई। तो ये जो नई त्रिज्या आई है, ये असल में छोटी वाली त्रिज्या की, छोटे गोलों की त्रिज्या की 3 गुना आई है। तो एक रिलेशन हमें निकाल ली कि ये त्रिज्या ट्रिपल है। यही हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी, वो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल दी। एस और एस डैश का अनुपात भी पूछा है। देखिए छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई r स्क्वायर होगा, तो बड़े गोले का एस डैश है तो वो होगा 4 पाई बड़ी त्रिज्या r स्क्वायर, बड़ी त्रिज्या r है। अब ये वैल्यू रख देंगे, r तो 3r के बराबर है, यानी 3r का स्क्वायर। ये आया 4 पाई गुना स्क्वायर किया तो 9r स्क्वायर, यानी कि 36 पाई r स्क्वायर आ गया। ये आया है, ये एस डैश। एस और एस डैश का अनुपात निकाल लेते, क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर बटे 36 पाई r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो ये आया 1/9, यानी कि 1:9। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। 10th क्वेश्चन है बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। दवाई के कैप्सूल का व्यास दिया हुआ हमें 3.5 मिलीमीटर। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता? आयतन निकालना है। एक तरह से व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं आप यहाँ से, इसका आधा 3.5/2, यानी कि 35/20 मिलीमीटर। त्रिज्या आ गई है तो कैप्सूल का आयतन आप आसानी से निकाल लोगे, फॉर्मूला लगा करके 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 गुना 22/7 गुना 35/20 गुना 35/20 और गुना 35/20, 3 बार लिखा जाएगा। इसको आप कट कर लीजिए और मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा।